हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। तेज रफ्तार से आ रहे एक टैंकर ने दो युवकों को कुचला। सागरपाड़ा NH 44 पर बने RTO चेक पोस्ट के पास की है घटना। बीती रात करीब 10:30 बजे हुआ दर्दनाक हादसा। इस दौरान दो युवकों की हुई मौत। युवकों की हुई दर्दनाक मौत के बाद गुस्साए लोगों ने की आगजनी और पत्थरबाजी, फिर लगा दी RTO चेक पोस्ट में आग। घंटों तक लगा रहा जाम। SP मौके पर पहुंचे। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहा NH 44 पर सागरपाड़ा के पास बीती रात करीब 10:30 बजे के आसपास आगरा की तरफ से आ रहे बेकाबू टैंकर ने एक ट्रक और एक ऑटो को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे बाइक के पास खड़े दो युवकों को टक्कर मार दी। दोनों युवकों को टक्कर मारकर बेकाबू टैंकर सड़क किनारे बने एक मकान में घुस गया। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मकान, ट्रक और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद सागरपाड़ा मोहल्ले के गुस्साए लोगों ने हाईवे पर पत्थर रखकर जाम लगा दिया और फिर उपद्रव करने लगे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने RTO की बंद पड़ी अस्थायी चौकी में भी आग लगा दी। घटना की सूचना के बाद SP सुमित मेहरड़ा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों से समझाइश की। करीब 1.5 घंटे की समझाइश के बाद दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है और वाहनों का आवागमन चालू कर दिया गया है। दो लोगों की मौत एवं घर में दुकानों का हुआ नुकसान को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रशासन के सहयोग से दोनों मृतक युवकों का होगा अंतिम संस्कार। नेशनल हाईवे संख्या NH 44 पर बीती रात सोमवार को बेकाबू ट्रक ने सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर दो युवकों को बेरहमी से कुचला और दुकान और मकान में क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसको लेकर मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक युवकों के जो भी परिवार और दुकानों में मकान का नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा, तो वहीं जिस व्यक्ति का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए उचित व्यवस्था भी की जाए। कलेक्टर के तुरंत एक्शन लेते ही मौखिक आदेश। सागरपाड़ा पोस्ट पर मृतक के आश्रितों को तुरंत राहत देने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने नगर परिषद आयुक्त अशोक वर्मा को मौखिक आदेश दिए कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर योजना का लाभ दिया जाए, तो वहीं रहने के लिए नगर परिषद के रैन बसेरे में जगह भी उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ धौलपुर शहर में जो आबादी वाली जगह है वहां बैरिकेडिंग लगाई जाए ताकि दुर्घटना होने की संभावना कम हो। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि दुर्घटना में हुए दोनों युवकों का अंतिम संस्कार प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मनीराम, ओमी, यूनिस, बबलू खान आदि लोगों ने ज्ञापन सौंपा। कल सागरपाड़ा एरिया में देर रात को एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जो दो नौजवान खत्म हुए, 23 और 25 साल के नौजवान खत्म हुए थे। उस संबंध में आज लोग यहाँ पर मिले और सड़क सुरक्षा के बारे में हमने डिस्कस किया और जो भी रिलीफ दे सकते हैं, जैसे कि इनके आयुष्मान से रिलीफ और साथ ही प्रधानमंत्री आवास और इनको अभी इमीडिएटली रहने के लिए आश्रय स्थल, नगर परिषद आश्रय स्थल का व्यवस्था
और साथ ही खाने पीने की व्यवस्था और अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी प्रशासन के माध्यम से हम कराया जा रहा है। और कल सड़क सुरक्षा कमेटी के मीटिंग हम रख रहे हैं, उसमें NH के अधिकारी और अपने यहाँ पे पुलिस और सभी नागरिक उपस्थित रहेंगे और सड़क सुरक्षा के बारे में डिस्कस करके जो भी इंटरवेंशन, जो भी ब्लैक स्पॉट्स का उसको निस्तारण करना वो करेंगे। पहले भी मीटिंग किया गया था, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें कंप्लेन से बाकी है, वो भी कल मीटिंग में रिव्यू करके निस्तारण करेंगे। श्रावण मास में मीट की दुकानों को बंद करने के लिए ज्ञापन दिया। योगी बाबा रुद्रनाथ के नेतृत्व में सनातनियों ने दिया ज्ञापन। योगी बाबा रुद्रनाथ के नेतृत्व में धौलपुर जिले के सनातनियों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में सनातनियों ने श्रावण मास में जिले में संचालित मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की। साथ ही जिले में अवैध बूचड़खानों को चिन्हित कर कार्रवाई की भी मांग की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट को मुख्यमंत्री के नाम पत्र देने पहुंचे योगी बाबा रुद्रनाथ ने बताया कि श्रावण मास में सनातनी शिव देवालयों में प्रत्येक सोमवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में शहर के विभिन्न मंदिरों के रास्ते और अन्य मुख्य स्थानों पर खुलेआम मीट की बिक्री की जा रही है, जिससे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंची है। पत्र में हिंदू धर्म को सर्वोपरि बताते हुए सनातनियों ने जिला प्रशासन से 24 घंटे के भीतर मीट की दुकानों, नॉनवेज परोसने वाले रेस्टोरेंट और होटल को बंद कराने की मांग की, जिसके बंद न होने पर हिंदुवादी संगठनों द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों को खुद बंद करने की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में सनातनियों ने जिले में अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खानों को भी बंद कराने की मांग की। श्रावण के अंदर हिंदुओं को, सनातनियों को ठेस पहुंचती है कि अगर वो किसी मांस की दुकान से, किसी जहाँ मांस का काटन होता है वहाँ की दुकान के आगे से निकल के वो वहाँ आरती में जा रहे हैं। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, यहाँ पे कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। रोडों पे जो नॉनवेज ढाबे हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, उनमें वो नॉनवेज खा के उन हड्डियों को रोड पे डाल रहे हैं। इससे हमारे कावड़िए भाई बहुत आहत हो रहे हैं और पवित्र गंगा जल को वो उठा के चल रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे। तो मेरी सरकार से और महोदय कलेक्टर साहब से एक ही विनती है, गुजारिश है कि वो इन सब जहाँ मांस का काटन हो रहा है, जो रेस्टोरेंट है, उन सबको बंद कराएं 24 घंटे के अंदर। एक आपने मांग और रखी है कि जिले में बूचड़ खाना नहीं है, फिर मांग की पूर्ति कैसे हो रही है? सप्लाई बाहर से होती नहीं है, ये क्या मामला है? ये देखो, ये है कि मेरे सूत्रों से पता चला है कि धौलपुर के अंदर कोई बूचड़खाना नहीं है। बाहर से मांस की सप्लाई धौलपुर में होती नहीं है, तो धौलपुर के अंदर जो इतना मांस बिक्री हो रहा है उसकी पूर्ति कहाँ से हो रही है? अंदर ही काटा जा रहा है। तो इसके ऊपर भी मेरी कलेक्टर महोदय साहब से विनती है, गुजारिश है कि इस चीज़ पे भी गौर किया जाए और इस चीज़ को अच्छे से तलाश करके पूरी रिपोर्ट बनाई जाए कि ये गौ जो भी है। अभी 3 दिन पहले 25 तारीख को भी एक गौ मैया के ऊपर कान काटा गया है, उस पर भी हथियार चलाया गया है। तो मेरी कलेक्टर महोदय से ये भी विनती है कि इस चीज़ पे भी संज्ञान में लाया जाए। जो आवारा पशु, जो उसमें गोवंश बहुत ज़्यादा डोल रहे हैं, उनके ऊपर निर्दय गौओं के ऊपर जो हथियारों से हमला हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन सबको, गौ माताओं को न्याय मिले और उनकी एक संख्या जनगणना होके वो सबके सामने बीच में रखी जाए कि हमारे इलाके में इतने हैं जो अज्ञात पशु हैं, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। फिर उनके ऊपर भी एक कमेटी बनाई जाए ताकि उनका पशु पालन अच्छे से उनका हो, वो भी स्वस्थ रहे। दुकानों को लेकर आपने अल्टीमेटम भी दिया है कि 24 घंटे में अगर दुकान बंद नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? देखो, श्रावण का महीना चल रहा है, अगर 24 घंटे में अगर दुकान बंद नहीं होती है मांस की, तो मैं यहीं कलेक्ट्रेट बाहर पार्क में बैठ के मैं अनशन पे बैठूंगा और मैं भूख हड़ताल करूंगा। मैं सभी हिंदू और सनातनियों से गुजारिश करता हूं, प्रेम विनती कर रहा हूं कि मेरा सहयोग दे और इस धर्म यात्रा को विजय बनाए। जय श्री। शहर में मौसम का बदलाव, मिजाज हुई हल्की बारिश के बाद उमस ने लोगों को किया बेचैन। धौलपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान इंद्र देवता ने भी आंख मचोली खेलते दिखे। कभी हल्की बारिश तो कभी सूखा, तो कहीं धूप तो कहीं छाव की तरह मौसम में बदलाव होते रहे।
हल्की चंद मिनटों की बारिश ने उमस पैदा कर दी और लोग गर्मी से बेचैन होते रहे। तो इस शाम आते आते मौसम में बदलाव हुआ और ठंडी हवाएं चली। इस तरह आज पूरा दिन मौसम का मिजाज बदलता रहा। लोगों की चाहत थी कि बरसात तेज गति से हो ताकि उमस भरी गर्मी के बीच उन्हें राहत मिल सके, लेकिन इंद्र देवता ने आते आते करवट ले ली। धौलपुर शहर में शिव भक्तों का आस्था भरा जज्बा देखकर हर कोई प्रसन्न उठा। घर से मंदिर तक भगवान शिव के जयकारों के साथ अनोखी भक्ति देखी। सावन के दूसरे सोमवार को धौलपुर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब दर्शन के लिए उमड़ा। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा भोलेनाथ के भक्तों का प्रेम और श्रद्धा अपनी चरम पर दिखी। सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त मंदिर की लाइन में लगे रहे। धौलपुर के अचलेश्वर महादेव, सैपऊ महादेव मंदिर, चोपड़ा मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ बाबा का पूजन, दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उमड़ी। हर हर महादेव, ये हमारे देवों के देव महादेव हैं और ये हमारे सभी महादेवों के देव हैं एंड सब इन पर सभी आस्था रखते हैं एंड ये भिड़े हुए सारे काम बना देते हैं और बस और इनके लिए ज़्यादा कुछ बोलना मेरे लिए नहीं है। मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती एंड हर हर महादेव। क्या नाम है? मिथिलेश। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन अजाक राजस्थान के आह्वान पर जिला शाखा धौलपुर के द्वारा सलूम्बर जिले के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम अदवास में अनुसूचित जाति के शंकर लाल मेघवाल शिक्षक पर असामाजिक तत्वों द्वारा तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या करने के विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसोसिएशन इस घटना की घोर निंदा करता है। ऐसी जघन्य घटना होने के बाद भी स्थानीय पुलिस का 1 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। अजाक इस लापरवाही की घोर निंदा करता है। इस अपराध में शामिल सभी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। यह घटना राज्य के लिए बेहद शर्मनाक है। आए दिन राजस्थान में अनुसूचित जाति समुदाय के विरुद्ध अत्याचार, उत्पीड़न, दुष्कर्म, हत्याएं, जातिगत भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं, जिस पर सरकार से मांग की गई कि घटना पर रोक लगाई जाए। इस अवसर पर राजवीर पहाड़िया, जल सिंह, रामनाथ मेहरा, भगवान दास, कप्तान सिंह, मांगीलाल आर्य, श्याम सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार, भगवान दास अध्यापक, विशंबर दयाल, रामवीर सिंह, राजकुमार सोनी आदि लोग उपस्थित रहे। धौलपुर के अचलेश्वर महादेव पर हुआ जलाभिषेक। श्रावण मास के प्रत्येक दिन किया जाता है भोलेनाथ का जलाभिषेक। धौलपुर के चंबल बेड़ों में बसे प्रसिद्ध मंदिर भगवान भोलेनाथ अचलेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण मास के महीने में प्रत्येक दिन जलाभिषेक किया जाता है। मंदिर के आचार्य कृष्ण कुंज महाराज ने बताया कि पूरे सावन महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है। विशेषतः सोमवार को 11 ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का दिव्य भव्य श्रृंगार और रुद्राक्ष द्वारा भगवान का अभिषेक संपन्न कराया जाता है। आज हम शिव भक्तों के द्वारा भगवान अचलेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक दुग्ध के द्वारा हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से आचार्य कृष्ण कुंज महाराज, आचार्य योगेश कृष्ण महाराज एवं महंत मनोज दास महाराज और आचार्य अशोक शास्त्री और आचार्य राकेश शास्त्री, आचार्य राम कुमार, आचार्य महेश शास्त्री व अनेक शिव भक्त भी सम्मिलित हुए। एक बार सभी शिव भक्तों को शादर हर हर महादेव। आप सभी आज दिव्य अचलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं और इनके बारे में ये तीनों लोगों के स्वामी तो है ही और सावन के पवित्र मास में दूर दूर से लोग बाग इनके दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं। ये अचलेश्वर महादेव हैं। इनके बारे में कहा जाता है और देखा भी जाता है। दिन में 3 बार रंग बदलते हैं और 6 महीने में एक बार एक करवट बदलते हैं। 6 महीने दाईं तरफ, 6 महीने बाईं तरफ। इनके बारे में परंपरा है और ये परंपरा भी ऐसी नहीं है कि मनगढ़ंत हो। ये परंपरा आने वाले लोग आराम से देखते हैं, सुनते हैं और विश्वास करके भी जाते हैं, देखकर भी जाते हैं किस प्रकार से अचलेश्वर महादेव यहाँ पर करवट बदलते हैं, रंग परिवर्तित करते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज हमने सबने मिलकर यहाँ पर श्रृंगी के द्वारा भगवान शंकर का जलाभिषेक किया है। इसे हम रुद्राभिषेक भी कह सकते हैं। शिव पुराण में आता है कि भैया विभिन्न द्रव्यों के अभिषेक करने से विभिन्न मनोकामनाओं को पूर्ति किया जा सकता है। ऐसा शिव पुराण वचन आता है कि भगवान शंकर का जब भगवान शंकर ने नीलकंठ का रूप धारण किया, भगवान ने
विष को अपने कंठ में धारण कर लिया समुद्र मंथन के समय, तब भगवान का पूरा शरीर जलने लग गया। उस समय भगवान के निमित्त शरीर को शीतल करने के निमित्त लोगों ने विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से भगवान शंकर का, किसी ने दूध से, किसी ने दही से, किसी ने पंचामृत से अभिषेक किया। वही अभिषेक की परंपरा है जो कई कालों से चली आ रही है, जिसको हम सब निभाते चले आ रहे हैं और बड़ा दिव्य अभिषेक का फल होता है। शास्त्र कहते हैं कि अभिषेक का फल तुरंत हम सबको प्राप्त होता भी है। तो ये प्रतिदिन होता है अपने जी? प्रतिदिन भगवान अश्लेश्वर का प्रतिदिन अभिषेक, प्रतिदिन श्रृंगार, और ये तो प्रतिदिन का नियम है ही है यहाँ पर। उसके अलावा भी जो लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, जैसे आज मध्य प्रदेश मुरैना से आए थे, कल बहुत सारे लोग बहुत दूर दराज से आए थे और यहाँ पर कालसर्प की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भैया कालसर्प की पूजा स्वयंभू शिवलिंग पर की जाती है और जहाँ पर नदी बगल में हो, यहाँ चंबल विराजमान है जिसको शास्त्रों में चरणवती के नाम से जाना जाता है। वो चरणवती के उत्तर तीर पर भगवान स्वयंभू अश्लेश्वर महादेव विराजमान है जो भक्तों में अपनी कृपा करते हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।